Well, let's do some practice for this accounting for issuing bonus shares. Well, here in this practice question, we'll see that there is a company which has already in issuance of a share capital of 500,000 equity shares. Okay. This 500,000 equity shares is in fact the total number of shares that the company has already issued to its shareholders. The face value is 10 per share, whereas its price at which it was issued was 15 per share. What does it mean? कि 5 rupees per share is the amount of share premium. All right. It's a very important point to note, which you have to work out while solving this question. It's hidden information in a way. It has a retained profit of 3 million and shares are quoted in the market at 20 rupees per share. Market price uski jo hai wo 20 rupees per share. Face value is 10. You issued it at 15. All right. Well, the board of directors of that entity, sample company, they passed a resolution. KG, we are going to utilize share premium and retained profits for issuing bonus shares. All right. और उस पर उन्होंने एक proportion बनाया कि हर 5 equity shares which are already held by the shareholders, उसके against एक bonus share issue किया जाएगा. 500,000 number of shares were issued to the equity shareholders. अब वो 500,000 number of shares जो issue थे उसको डिवाइड करेंगे 5 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो you will get the total number of bonus shares that you will issue. For this purpose, 700,000 are to be provided out of share premium, ये उन्होंने कहा, एंड बैलेंस जो भी होगा वो रिटेन्ड प्रॉफिट में से हम यूटिलाइज करेंगे. नाउ वी हैव टू सी कि टोटल अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स क्या होगी, जिसको हम किस तरह से वर्कआउट करेंगे, और फिर वो जो शेयर इशू किए जाएंगे उसके लिए हम रिटेन्ड प्रॉफिट में से और शेयर प्रीमियम में से अमाउंट्स कितनी कितनी लेंगे. शेयर प्रीमियम का तो बता दिया 700,000, रिटेन प्रॉफिट में से कितनी अमाउंट लेंगे. सेट आउट द जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंड गिव इफेक्ट टू द रेजोल्यूशन एंड शो हाउ दे वुड बी अफेक्टिंग द बैलेंस शीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द सैंपल कंपनी. द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे आएगा. वेल, सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर के जी 1/5 करेंगे. अगेन आई टेल यू 5 कहाँ से आया, जो आपके ऑलरेडी हेल्ड थे, और ये 1 क्या है जो आप उसको बोनस दे रहे हैं. ओके, तो 1/5 इस तरह से आपने किया, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. फेस वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. तो 1 मिलियन इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स. ये आपने बोनस देना. अब बोनस देना कहां से है, ये आपका बोनस तो क्रेडिट हो गया 1 मिलियन का. 700,000 उसने बताया था कि आपने शेयर प्रीमियम से लेना है, और ये 300,000 आपको एक बैलेंसिंग फिगर नजर आ जाएगी, जो कि आपने रिटेन्ड प्रॉफिट में से उसे रिटेन्ड प्रॉफिट को यूटिलाइज करना. तो ये दोनों आपके डेबिट हो जाएंगे, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स, और बोनस टू शेयर होल्डर्स आपने अपने लिए एक लायबिलिटी बना ली. और उसके बाद फौरन आप क्या कर रहे हैं, आप उस लायबिलिटी को डेबिट करके ख़त्म कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं 1 मिलियन का. अब ये जो 1 मिलियन का आपने शेयर कैपिटल इशू किया, ये बोनस के तौर पे इशू किया, कोई कैश इनफ्लो नहीं हुआ. ये आपकी जब आपने डिक्लेयर किया था उस वक्त की नरेशन है कि आपने बोर्ड रेजोल्यूशन को जो है ये अफेक्ट दिया. जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ, आपकी मालूम हो गया कि किन हेड्स में से आपने इसको यूटिलाइज करना है, आपके वो रिजर्व्स कैपिटलाइज हो गए. इस तरह से ये ऐसे हो रहा है इम्पैक्ट इसका. पहले आपने उनको यूटिलाइज किया, एक लायबिलिटी बनाया, लायबिलिटी को आपने डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और यूं आपके शेयर्स इशू हो गए. बैलेंस शीट आपकी प्रायर टू बोनस एंड आफ्टर बोनस इशू किस तरह से दिखेगी.
आप देखिए आपके टोटल शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया। ऑलराइट, हुआ क्या, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, कैपिटलाइज हो गए आपके रिजर्व्स। पहले आपके पास शेयर कैपिटल जो थे 500 इक्विटी शेयर्स इश्यूड थे 10 पर, और शेयर प्रीमियम आपका कितना था, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है, 5 का शेयर प्रीमियम था। आपको मालूम है कि उसने 15 पे शेयर इशू किए थे, 15 में 10 आपकी फेस वैल्यू और 5 प्रीमियम, इजाफी रकम जो आपने वसूल की। तो वो प्रीमियम आपका जो है वो 5 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है 500,000 नंबर ऑफ शेयर से, तो वो 2.5 मिलियन अमाउंट आ रही है। वेल, और रिटेन्ड प्रॉफिट्स आपको उसने बताया मैं कि 3 मिलियन के हैं। तो 2.5 मिलियन और 3 मिलियन ये आपके पास अवेलेबल थे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ वे ऑफ बोनस डिविडेंड आप कह सकते हैं, ठीक है, बोनस शेयर्स के लिए। वेल, अब उसने जो कहा कि आप इस 2.5 मिलियन में से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आप यूं ले लीजिए 700,000, तो आपके पास बाकी शेयर प्रीमियम 1.8 मिलियन का, और जो रिटेन्ड प्रॉफिट में से बाकी की अमाउंट आपने करनी थी वो थी 300,000 आफ्टर दैट 700,000, जो 3 मिलियन में से आपने 300, क्योंकि आपको 1 मिलियन पूरा करना था, तो 1 मिलियन पूरा करने के लिए ये 300,000 आपने लिया। 3 मिलियन में से आपके पास 2.7 मिलियन का रिटेन्ड प्रॉफिट मौजूद है, और वो जो 1 मिलियन की अमाउंट है, इन दोनों का टोटल वो आपको शेयर कैपिटल में नजर आ रहा है। देयरफॉर आपने रिस्ट्रक्चरिंग की है, यहाँ पर आपके 1 मिलियन ऐड हो गया और यहाँ से 1 मिलियन लेस हो गया, आपके टोटल अमाउंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में कोई फर्क नहीं आया। तो ये आपकी लर्निंग है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं। एक तो ये कि जब भी आपने बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो आपने मार्केट प्राइस को बिल्कुल भी टच नहीं करना। मार्केट प्राइस उसने दी हुई थी कि 20 रुपीज पर शेयर मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट द फेस वैल्यू, तो पार वैल्यू है उस पर। बोनस शेयर्स आर नेवर इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, दीज आर ऑलवेज इशूड एट द पार वैल्यू। आपने अब इसको कोई प्रीमियम की वर्किंग नहीं करना होती, एंड दैट पार वैल्यू इज 10 रुपीज पर शेयर।